कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक ने नया जीवन साथी ढूंढ लिया। साबिक कप्तान ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। शुएब मलिक ने तस्वीर के साथ कैप्शन अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। सना जावेद ने 2020 में गुलकार उमैर जसवाल और शुएब मलिक ने पहली शादी 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से की थी। 2018 में शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के यहाँ पहले बेटे की पैदाइश हुई थी। दोनों स्टार्स के दरमियान अलहदगी और तलाक की अफवाहें दिसंबर 2022 में भारतीय मीडिया में शाया हुई थी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से मईशत की समत दुरुस्त जानिब गामजन है। सनती शोबा मुश्किलात का शिकार है। तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। मई में महंगाई की शरह 36 और अक्टूबर में 26% रिकॉर्ड की गई। बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने का इम्कान है। IMF ने टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाना खुशाइंद करार दे दिया। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर का कहना है, मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुकामी वसाइल को मुतहरिक बनाने के लिए मुस्तहकम कैपिटल मार्केट की ज़रूरत है। मार्केट की तरक्की के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इक़दामात नतीजा खेज़ हैं। IPO समिट मुआशी इस्तेहकाम के लिए बेहतर रास्ते फराहम करेगा। समिट के शुरका कारोबार की तरक्की के लिए तजावीज़ दें। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का जायजा। पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। एलामिया के मुताबिक हमसाया ममालिक से कशीदगी ख़त्म करने मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। ईरान के तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेंगे। उधर पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर गुफ्तगू की। जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर को इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, एक शख्स के हाथों दोबारा बेवकूफ़ बनना शर्मनाक होगा। हम आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये मजाक है जो कहते हैं सियासत को कुर्बान किया मगर रियासत को बचाया। पैनामा एक हकीकत, आज तक मनी ट्रेल नहीं दी गई। किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज भी इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। कोटदू के म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। लाडली और लाडला बनाने वाले भी खमियाजा भुगत रहे हैं। एक शख्स जवाब देता है, ना एहतसाब चाहता है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं, उन्होंने हम पर मुकदमे किए। आज भी दहशत गर्दी के मुकदमे में अदालत आई हूँ। मुझे तो जज ने गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक नहीं कहा। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IPP से नून लीग का इत्तेहाद है, पार्टी टिकटें नहीं दी। सस्ती गैस, बिजली और रोजगार और अमन का फॉर्मूला नवाज शरीफ के पास है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम शेर पर मोहर लगाएंगे। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में मरियम औरंगजेब और दीगर मुलजिमों की वरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ नारे लगाकर इश्तियाल दिलाने पर वकील गिरफ्तार। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में घर घर इंतखाबी मुहिम जारी। सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार ने NA71 में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी। आज़ाद हैसियत में खड़े PTI उम्मीदवार घर घर जाकर वोटर्स को अपने इंतखाबी निशानों की पहचान कराने लगे। सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, एक शख्स के हाथों दोबारा बेवकूफ़ बनना शर्मनाक होगा। हम आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये मजाक है जो कहते हैं सियासत को कुर्बान किया मगर रियासत को बचाया। पैनामा एक हकीकत, आज तक मनी ट्रेल नहीं दी गई। किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज भी इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। कोटदू के म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 10 नामालूम अफराद ने पेट्रोल से भरी बोतलें फेंक कर दफ्तर में आग लगाई, सामान भी चुरा कर ले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमले का नोटिस लेते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो की हमले की मजम्मत, कहा पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम को निशाना बनाना तशवीशनाक खुली दहशतगर्दी है। पीपल्स पार्टी की मुतवक्किल जीत से बुखलाकर सियासी मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। आसिफा भुट्टो ने कहा, जयालों को गोलियों और बम हमलों से डराने की कोशिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत देखकर सियासी मुखालिफिन को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समात आज। नैब टीम के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा अदालत पेश होंगे। मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाने का इम्कान। केस की समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ममनुआ बोर लाइसेंस के इजरा का नोटिस। रजिस्ट्रार को केस 184(3) के तहत रजिस्टर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस असलहा चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि मुकदमे की समाअत के दौरान ममनुआ बोर का लाइसेंस सामने आया है। किस इख्तियार के तहत DIG मर्दान ने ममनुआ असलहा रखने का इजाज़तनामा जारी किया। अदालत इस इजाज़तनामे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मामला 184(3) के ज़ुमरे में आने का जायज़ा लेने के लिए कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। 1 माह में सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG से रिपोर्ट तलब। मुल्क में प्याज के बहरान ने जन्म ले लिया। मुख्तलिफ शहरों में कीमतें कंट्रोल से बाहर। पेशावर में सुर्ख प्याज की कीमत 370 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। कराची में भी प्याज की कीमत 240 रुपये। पेशावर में सफ़ेद प्याज 350, लाहौर में 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया।